हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने जेम्स फर्स्ट के बारे में बता दिया था, उसकी विदेशी नीति, और ये हमारा चार्ल्स फर्स्ट है। तो यहाँ स्टोरी ये है कि जब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पर बैठा था तो इंग्लैंड की जनता उसका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया, उसका राज अभिषेक किया। लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया उसका, क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी था। वो चाहता ये था कि इंग्लैंड की जो जनता है वो मेरे हिसाब से चले, बट ऐसा होता नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं। इसी के कारण वहाँ की जनता भी निराश हो गई और उसका गद्दी पे जो शासन था वो ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं उसकी विदेशी नीति, और हमने नीचे बताया है कि उसकी विदेशी नीति का क्या क्या उपाय था, क्या क्या कारण था। और यहाँ पॉइंट ये भी है कि जब चार्ल्स फर्स्ट गद्दी पे बैठा उस समय तक 30 वर्षीय युद्ध जो जेम्स फर्स्ट के टाइम से स्टार्ट हुआ था वो चल ही रहा था। वो चार्ल्स फर्स्ट ने अपने गंदी सोच, कुबुद्धि और पागलपन के कारण जितना भी जितना भी इंग्लैंड के लोग उसको स्वागत किए थे सब निराश हो गए। उसके प्रति इंग्लैंड के जनता के मन में जितना भी सम्मान था सब खत्म हो गया। वो वहाँ ऐसा राजा बन गया जिसे आगे चलकर उसे फांसी सूली पे लटका दिया गया। वो ऐसा खराब राजा बन गया था कि आगे चल के लोग उसको फांसी पे लटका दिए थे। जिस प्रकार वहाँ के लोग चार्ल्स फर्स्ट से नाराज़ थे, उसी प्रकार उसकी विदेशी नीति से भी अप्रसन्न थे, खुश नहीं थे। तो उसकी विदेशी नीति निम्न प्रकार है, आप लोग देख लो। डेनमार्क को आश्वासन। जब चार्ल्स फर्स्ट का राज अभिषेक हो रहा था तो उस समय जर्मनी में प्रोटेस्टेंट लोग अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रखने के युद्ध कर रहे थे। वहाँ पे भी दो तरह के लोग थे, एक कैथोलिक थे और एक प्रोटेस्टेंट थे। तो वहाँ पे भी लोग अपने प्रोटेस्टेंट की जो जर्मन के लोग थे वो चाहते थे कि मेरा ही यहाँ पे राज हो, बट उसके लिए वहाँ पे लोगों को युद्ध करना रहता था। इसलिए चार्ल्स ने डेनमार्क के राजा को आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। फिर फ्रांस से मित्रता हुई। चार्ल्स स्पेन से युद्ध होने कारण पूर्व फ्रांस से मित्रता करना चाहता था, इसलिए अपना विवाह वहाँ के राजकुमारी से कर लिया। फिर दोनों में मित्रता हो गई थी। फिर यहाँ एक पॉइंट ये भी आता है कि स्पेन के साथ युद्ध हुआ था, जो चार्ल्स ने स्पेन के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया था और इंग्लैंड की जनता भी यही चाहती थी। और फिर स्पेन ने अपनी गृह उलझनों में फंसा हुआ था, इसीलिए चार्ल्स ने स्पेन के कैडिज नामक राहत पर आक्रमण किया। वहाँ का कुछ ऐसा प्लेस था जहाँ पे उसने जाके आक्रमण किया था। चार्ल्स की सेना कमज़ोर होने के कारण वहाँ पे जो स्पेन के साथ उसका युद्ध हुआ वो चार्ल्स हार गया। उसको आर्थिक रूप से किसी ने सहायता नहीं दिया था, इसीलिए उसने युद्ध में उसकी पराजय हुई। और हम लोग आगे देखेंगे कि चार्ल्स की प्रथम धार्मिक नीति क्या थी। इंग्लैंड में प्यूरिटन और एंग्लिकन तथा रोमन कैथोलिक धर्मों में अनुयायी रहता था। वहाँ के सांसद में प्यूरिटन लोगों का बहुत ज़्यादा बहुमत था, कैथोलिक लोगों का कम था। चार्ल्स फर्स्ट प्यूरिटन लोगों से बहुत घृणा करता था। वो चाहता था कि मेरे लोग ही यहाँ पे ज़्यादा रहें, बट ऐसा थोड़ी होता है। ये सब भी एक युद्ध का बहुत बड़ा परिणाम निकल के आगे चल के हुआ। चार्ल्स फर्स्ट फिर जब उसने फ्रांस की राजकुमारी के साथ शादी किया था तो उसने वचन दिया था कि वो कैथोलिक लोगों के लिए सुविधा प्रदान करेगा, उनका अच्छे से देख रेख करेगा। इसी प्रकार चार्ल्स की धार्मिक नीति भी सांसद बॉस के मध्य संघर्ष का कारण बनता रहा। पॉइंट देख लेंगे। 30 वर्षीय युद्ध। चार्ल्स घरेलू मुसीबत में फंसा रह गया और उसके पास ना तो ताकत था, ना ही पैसा था, ना ही सैन्य की ज़्यादा मजबूती थी। इसीलिए उसने जितना भी कह सकते हैं कि अपना इज्जत कमाया वो जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा गवा दिया था। तो वह 30 वर्षीय युद्ध में रुचि नहीं ले पाया और स्वीडन के राजा की मौत के कारण प्रोटेस्टेंट पर अचानक आपत्ति आ गई। उसी समय फ्रांस ने उसकी सहायता तुरंत की, क्योंकि
फ्रांस से उसकी बेटी, उसकी राजकुमारी का विवाह हुआ था, तो वो नहीं चाहता था कि हमारे जो दोस्त हैं उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, इसीलिए फ्रांस ने उनकी सहायता तुरंत की। फ्रांस और स्वीडन को जर्मनी आदि प्रदेशों का बहुत बड़ा भाग मिल गया। फिर जो जर्मनी की जो एकता थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई। तो आज की वीडियो में हम जाने कि चार्ल्स फर्स्ट की विदेशी नीतियाँ कैसी थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. I will upload this answer also in English. Thank you.